हेलो दोस्तों, आदि जोपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज चट्टान पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि चट्टान क्या है। तब पृथ्वी के भूप्रपट्टी बताए थे, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर में पृथ्वी के संरचना में पढ़ा है कि एक भूपर पट्टी होती है, तो भूपर पट्टी जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये भूपर पट्टी में जो भी सभी प्रकार के जो मुलायम और कठोर पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। बस इतना से मतलब है। ये चट्टान ये पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, लेकिन जो भी ऊपर है सभी क्या कहलाएंगे? चट्टान कहलाएंगे। ये पृथ्वी के नीचे भी हो सकती है और पृथ्वी के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है। तो पृथ्वी मुख्यतः 110 तत्वों से मिलकर बना है। 110 तत्व से मुख्यतः 110 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें जो प्रमुख हैं वो 8 ही हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। जो 8 है इनसे ये जो 8 तत्व है इनसे मिलकर पूरी पृथ्वी का 98% भाग बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 110 तत्वों में से 8 तत्व ही जो हैं उन्हीं से 98% यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। बाकी जो 102 तत्व हैं वो 2% में आते हैं, यानी 102% मिलके 2% ही पृथ्वी को बनाने में उपयोग होता है। ठीक है। तो इन 8 प्रमुख हैं उनमें O2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, 47% है। इसे याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सिलिकन है जो 28% है। उसके बाद एल्युमिनियम है जो 8% है। इसी तरह से आगे सभी लोहा भी है। ठीक है ना। लोहा 5% है। आगे के आपको मतलब नहीं है, सिर्फ इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में जो सबसे प्रमुख तत्व है वो सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। तो सबसे पहले तो O2 है, उसकी कितनी परसेंटेज है? तो 47%। ये क्वेश्चन एक बनेगा आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन कन्फ्यूज होने वाला है कि कभी कभी क्वेश्चन होता है दो तरह मैंने क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितना परसेंट सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व या कौन सी गैस पाई जाती है। वो तो नाइट्रोजन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑक्सीजन है। इसमें पृथ्वी के भूप्रपट्टी में है, यानी पृथ्वी के संरचना में निर्माण में जो चट्टान बनते हैं उसमें, और वो वायुमंडल में है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो पृथ्वी के अगर निर्माण विधि के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी में चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आग्नेय चट्टान, है ना, जिससे इग्नियस रॉक भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान पहला। और दूसरा होता है इसके बाद अवसादी, और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है। इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो जब ये मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए ऐसा कि ये ज्वालामुखी है। तब ज्वालामुखी है, नीचे में क्या हुआ कि मैग्मा, बहुत सारे मैग्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या होता है? गर्म होता है। पृथ्वी की संरचना में हम लोग पढ़े हैं। तो ये मैग्मा गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर आने लगती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ऊपर की ओर जब ये पूरा ये इस तरह से निकलती है ऊपर की ओर। ठीक है। तो ऊपर की ओर निकलने के बाद ये मैग्मा के रूप में बाहर आती है। बाहर आने के बाद क्या होती है? ये हवा और पानी सभी तरह से क्या होती है? ये जम जाती है। यानी कुछ दिनों के बाद कालांतर में धीरे धीरे ये जमने लगती है। जमने के बाद ये जो जम जाती है इसे ही कहते हैं आग्नेय चट्टान। यानी जब नीचे से लावा यानी मैग्मा, इसको कहते हैं मैग्मा या लावा, जो ऊपर आती है और वो आकर ऊपर में ठोस रूप ले लेती है भूप्रपट्टी में या क्रस्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है। अब यही आग्नेय चट्टान जैसे ये आई और ये आकर यहाँ पर जम गई, तो ये सभी क्या कहलाएगी? आग्नेय चट्टान कहलाएगी। अब यही आग्नेय चट्टान क्या हुआ कि यहाँ पर हवा चलने लगा। हवा तो पृथ्वी पर चलती ही रहती है, तो हवा चलने लगी। तो हवा चलते चलते ये जो चट्टानें हैं यहाँ से उड़कर इस तरफ आने लगी। एक दिन में नहीं होता है, ये बहुत सालों में होता है, माने वर्षों में होता है। तो इस तरह से एक परत बनी, फिर उड़ उड़ कर आई, तो ये परत बनी और इसमें क्या हो गया? कुछ माने पेड़ पौधे या कुछ गिर गए। फिर कुछ सालों के बाद इस पर फिर
परत जम गई, फिर इस पर कुछ पेड़ पौधे या कुछ लग गए, फिर इस पर एक परत बैठ गई इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सब जब टूट फूट कर ये सब जब आकर यहाँ पर बनती है तो इसे हम कहते हैं क्या चीज़, अवसादों से बना, इसका अवसाद से बनाना तो इसे कहते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। जब यही अवसादी चट्टान इधर आकर क्या हो गया, ताप इस पर पड़ा, ताप और दाब, ताप और दाब इस पर पड़ने लगा, तो ताप और दाब के कारण यही अवसादी जो चट्टान है रूपांतरण होकर रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है, रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर से समझिए कि एक बार ये मैग्मा आया, मैग्मा आने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो अग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। यही चट्टान अगर हवा या पानी से किसी तरह से उड़ कर या दूसरी जगह चली जाती है और वहाँ पर परत के रूप में क्या हो जाती है, परत के रूप में बैठ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। जब यही चट्टान क्या होती है, ताप और दाब के कारण अपना रूप क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, माने जिस रूप में ये था उस रूप से दूसरे रूप में हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका फायदा और घाटा देखिएगा, विशेषताएं देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अग्नेय चट्टान बना, सबसे पहले बना, देखिए नाम ही आ रहा है पहले, तो इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान, पहले बना तो प्राथमिक चट्टान आ गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, जैसे ही ऊपर आया अग्नेय चट्टान, ऊपर आया, एकदम कहानी जैसा समझिएगा, ये जैसे ही ऊपर आया तो ऊपर आने के बाद क्या होगा, नाम से ही जान रहे हैं आग्नेय है ना, तो ये गर्म होगा। ये दोनों चट्टान से तो निश्चित ये गर्म होगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा गर्म होने के कारण जीवाश्म यानी जीव जंतु इसमें पाए जाएंगे। गर्म होने पर क्या होता है, जैसे अभी कोरोना भी कहते हैं गर्म पानी का गलगला करने से तो क्या कोरोना का जो जीव जंतु वो भी मर जाते हैं। तो ये जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म इसमें नहीं रह पाते हैं, जीवाश्म मर जाते हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं होता है या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसकी है, तो ऊपर आने के बाद तुरंत जम जाती है हवा कारण, जिसके कारण ये ज़्यादा कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। अगला है कि ये, एक बार आप बताइए, ये रवेदार होगा कि अरवेदार होगा। रवेदार का मतलब, पहले कितने इसमें लड़के नहीं जानते हो कि रवेदार का मतलब क्या होता है। रवेदार का मतलब होता है क्रिस्टल, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल मतलब जैसे चीनी का टुकड़ा हुआ छोटे छोटे, ठीक है ना, इस तरह से, जरूरी नहीं कि इस तरह से ही रहेंगे, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे ढेले जैसे जो रहेंगे इस तरह से, तो वो इसे कहते हैं क्रिस्टल, यानी उसमें ढिक्का ढिक्का जैसा कुछ होगा, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल। तो ये रवेदार होगा या नहीं होगा। तो आप लोग घर में जो अपनी मम्मी खाना बनाते होगी या आपके कोई भी घर में खाना बनाते होंगे, तो चीनी का चाशनी बनता है। तो चीनी के चाशनी को अगर ज़्यादा हिला कर नहीं चलाया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें ढिक्के ढिक्के जैसे हो जाएंगे, तो यानी उसमें क्रिस्टल पाए जाते थे। इसी तरह से इसमें को तो चलाया नहीं जा रहा है, तो चलाया नहीं जा रहा है, ये याद करने के लिए आपको हम कहानी जैसा थोड़ा सा बता रहे हैं। तो चलाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अग्नेय चट्टान जो होंगे इसको चलाया नहीं गया ऐसे ऐसे करके, तो इसके कारण इससे समझिए कि ये रवेदार होगा। कैसा होगा, रवेदार होगा, ठीक है। अग्नेय चट्टान कैसा होता है, रवेदार होता है। अब ये इसमें इतना हो गया। अब रवेदार का मतलब समझ में आ गया आपको कि रवेदार किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, दिखाई नहीं दे रहा है, रवेदार यहाँ लिख देते हैं, है ना, लोहा, निकेल, ठीक है, तांबा, सोना आदि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि जहाँ पर ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी के आसपास ही अग्नेय चट्टान होगा, ठीक है ना। जहाँ भी अग्नेय चट्टान होगा वहाँ पर सोना, तांबा, निकेल या लोहा पाया जाएगा। तो दक्षिण भारत में जितने जैसे कर्नाटक ये सब जगह हैं, वहाँ पर क्या होता है, सोना वोना पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर चट्टानें कैसी होंगी, अग्नेय चट्टान होंगी, ठीक है। अब सेकंड नंबर में आते हैं अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अवसादी चट्टान क्या है, कि अवसादों से बना है। क्या चीज़ से बना है, अवसादों से, मैंने छोटे छोटे जो अग्नेय चट्टान के अवसाद हैं वो पानी के रूप में जब पानी से या हवा के रूप में चले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। तो ये अवसादी चट्टान से पहले अग्नेय चट्टान में एक चीज़ रह गया कि अग्नेय चट्टान में थोड़ा सा, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, वो रह गया थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, तो ये ज्वालामुखी से ये इस तरह से ये निकल गया बाहर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे से मैग्मा
किसी कारणवश ऊपर न जाकर नीचे ही रह जाती है, नीचे ही इस तरह से रहकर और नीचे ही जम जाती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये जान लीजिएगा कि जब ऊपर जाकर मैग्मा जाके जम जाती है, ऊपर में जब बन जाती है तो ऊपर में बनता है बैसाल्ट चट्टान। क्या बनता है? बैसाल्ट बनता है। और नीचे में जब ये रह जाती है तो वो ग्रेनाइट बनता है, ठीक है। ऊपर में जाकर जब मैग्मा चल जाती है तो कालांतर में बहुत समय के बाद वो बैसाल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जब वही मैग्मा ऊपर न जाकर नीचे ही रह जाती है तो वो ग्रेनाइट के रूप में बन जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन आता है कि जो बाहर चला गया वो क्या होगा? बहिर्जात कहलाएगा। जो नीचे अंदर रहेगा वो अंतर्जात कहलाएगा, ठीक है। अंतर्जात अग्नेय चट्टान, आई बहिर्जात अग्नेय चट्टान, ठीक है। अब जो अंदर में हो गया वो ग्रेनाइट हो गया, अंदर में ही। जैसे ये मैग्मा जा रहा था, किसी कारण बस से ऊपर में रास्ता बंद हो गया, लेकिन इसको बाहर न जाकर ये अंदर में ही विस्फोट हो गया, अंदर ही बन गया। तो अंदर ही जब रह गया और जम गया तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जम कर बन जाएगा वो चट्टान को हम क्या कहेंगे? ग्रेनाइट चट्टान कहेंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो रूपांतरित हो गया, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? ये जो बना, ये अंदर में बनेगा तो ग्रेनाइट होगा, बाहर में जाएगा तो बेसाल्ट होगा, लेकिन इसे ये जो आकृति इस तरह से बन गई है, इस आकृति को कहेंगे बेथोलिथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेथोलिथ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे आकृति अलग अलग टाइप के बन जाते हैं। कहीं पर इस तरह से आकर इस तरह से बन जाते हैं, कहीं पर ऊपर में जाके इस तरह से लहरनुमा बन जाते हैं आकृति, ठीक है। कहीं पर ये इस तरह से बन जाता है। जहाँ जहाँ पर दरारें मिल जाती हैं उसी तरह की आकृति वो ले लेती है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का आकृति ले लेगी तो इसे कहते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? इसे डाइक बोलते हैं। जब इसी बड़ा रूप का एक छोटा रूप बन जाता है, जो ये बड़ा रूप है उसी का एकदम छोटा रूप सा जैसा बना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ। और जो ये लहरनुमा बना हुआ है इसे हम बोलते हैं फैकोलिथ। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबको आप क्या करिएगा कि लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो बाहर जाते हैं इसमें भी एक याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा कि जब बाहर जाते हैं तो ज़्यादा रवेदार बाहर में जाएगा तो रवेदार और रवेदार होगा, ये अंदर वाला भी रवेदार होगा, लेकिन कौन सा ज़्यादा रवेदार होगा, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा रवेदार कौन, रवेदार रवा का जो कण होगा वो किस में ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जो बाहर जाके बनेगा तो उसमें रवा का जो कण होगा वो छोटा होगा, और यहाँ पर रवा का जो कण होगा वो बड़ा बड़ा, जो ढेले बनेंगे, वो जो क्रिस्टल बनेगा वो यहाँ पर नीचे में बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका पूरा आपका क्या खत्म हो गया? आग्नेय चट्टान। अब आते हैं अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान हम लोग पढ़ चुके हैं कि आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से, एक निक्षेपण जो शब्द है इसे भी आप समझ लीजिएगा कि निक्षेपण क्या है। निक्षेपण का मतलब होता है टूट फूट कर बनना, टूट फूट कर बनने का। तो ये अवसादी चट्टान तो बन गया। अब अवसादी चट्टान का जो है क्या, इसकी विशेषता आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, विशेषता जरूरी है। तब क्या है कि ये इसके उड़ने के बाद, मैंने यहाँ से हवा के कारण उड़ के ये इधर आ गया, तो ये क्या हुआ? एक परत बना लिया, दूसरा परत बना लिया, तीसरा परत बने। तो इसे हम, पहला तो है विशेषता ये कि परतदार होते हैं, परतदार होंगे, पहला विशेषता। दूसरा जो विशेषता होगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा अभी बताते हैं। जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म होता है कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हवा चली, ये उड़ कर आए, इसके बीच में पेड़ या कुछ टहनियाँ या कुछ भी गिर गए, ठीक है। तो गिर जाने से क्या होगा कि ये जीवाश्म इसमें रह जाता है, और ऊपर से ताप और दाप करने के कारण ये क्या होते हैं? जम जाते हैं। तो यही आगे जाके ये लकड़ी जो है वो कोयला का रूप ले लेती है, वो कोयला बन जाती है, ठीक है ना। तो यानी परतदार यानी अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान में ही कोयला होता है। पेट्रोलियम भी इसी में होगा, पेट्रोलियम भी जो बनेगा वो इसी में होगा, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है किस चट्टान से पाया जाता है? वो अवसादी चट्टान से पाया जाता है। तेल यानी खनिज तेल जो मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका उदाहरण बहुत सा है, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। चूना पत्थर, नमक आदि।
ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, क्या चीज़ का उदाहरण है, ये सभी उदाहरण आपके अवसादी चट्टान के ही हैं। ठीक है। ये बलुआ पत्थर को तो आप लोग जानते होंगे, बलुआ पत्थर जो आपका लाल किला बना हुआ है वो इसी पत्थर से बना हुआ है। अब इसकी विशेषता देखिए, अब इससे बलुआ पत्थर कैसा है उसको अब के याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये अवसादी चट्टान जो होते हैं आग्नेय चट्टान से थोड़ा मुलायम होते हैं, क्योंकि लाल लाल जो यूज किया गया है लाल किला में, वो बलुआ पत्थर का यूज इसलिए किया गया है कि वो थोड़ा सा क्या है, मुलायम होता है, जिसमें नक्काशी उक्काशी करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है और थोड़ा मुलायम भी होता है, जिससे नक्काशी भी आराम से हो जाती है। तो यानी बलुआ पत्थर कैसा है, मुलायम है और किस रंग का है, लाल है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं तीसरा, इसका है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही बोलते हैं कायांतरित, काया को चेंज कर लिया, इसे इसका नाम कायांतरित चट्टान भी है। ठीक है, इसी का नाम क्या है, दूसरा कायांतरित चट्टान भी है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि कुछ आग्नेय चट्टान और कुछ अवसादी चट्टान, ये दोनों अपना रूप चेंज करके क्या बना लेते हैं, रूपांतरित चट्टान बना लेते हैं। और रूपांतरित चट्टान खुद भी चेंज हो जाती है, फिर से वो क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टान भी अपना रूप चेंज करती है और रूपांतरित, तो इसे भी हम रूपांतरित ही बोलेंगे। यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ये दोनों अपना रूप चेंज करने के बाद क्या बन जाती है, ताप और दाब के कारण उसका रूप चेंज हो जाता है। यानी डायरेक्ट आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बन जाती है, आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बनने के बाद भी रूपांतरित चट्टान बनती है, और रूपांतरित चट्टान खुद अपना रूप परिवर्तित करके रूपांतरित चट्टान बन जाती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। मैंने अवसादी चट्टान कैसे बनती है, आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान से फिर रूपांतरित चट्टान बनती है, रूपांतरित चट्टान खुद अपना रूप चेंज करके रूपांतरित चट्टान बनाती है। अभी हम उदाहरण देंगे आपको। और आग्नेय चट्टान डायरेक्ट भी रूपांतरित चट्टान बन जाती है। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक शैल चक्र बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शैल चक्र। ये देखिए इस तरह से चक्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैल चक्र बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे पहले आग्नेय चट्टान हुआ, आग्नेय चट्टान, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, आग्नेय चट्टान। ये अपना रूप चेंज करने के बाद क्या बन गया, अवसादी चट्टान बन गया। ये अवसादी चट्टान अपना रूप चेंज करके क्या बन गया, रूपांतरित बन गया। और आग्नेय चट्टान डायरेक्ट भी रूपांतरित बन गया। ठीक है। और ये रूपांतरित चट्टान आगे फिर से अपना ही रूप चेंज कर लेता है, रूपांतरित में ही रहता है। ठीक है। उसके बाद ये फिर से टूट फूट जाता है मिट्टी उट्टी से, और सब ये फिर ज़मीन के अंदर चल जाते हैं, और फिर से ये मैग्मा के रूप में ज़मीन के अंदर जाके मैग्मा बना लेता है, और मैग्मा बन के फिर से ज्वालामुखी विस्फोट में आग्नेय चट्टान के रूप में ऊपर आता है। और यही सर्किल क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, ओके। जो ये कुछ उदाहरण है जो क्या इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। उदाहरण कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे देखिए आग्नेय चट्टान में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जब अपना रूप चेंज करके रूपांतरित चट्टान में बदलता है तो वो नीस बन जाता है। ठीक है ना। नाइट को ऐसे याद कैसे करेंगे, नाइट है ना, ग्रे नाइट, नाइट निस है ना, नाइट निस है ना, इसको याद कर लीजिएगा। ग्रेनाइट नाइट है, ग्रे नाइट है, निस। ठीक है। उसके बाद बैसाल्ट, इस साल्ट पीछे वाला साल्ट और सिस्ट मिल रहा है, तो ये दोनों याद हो जाएगा। आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगा। ठीक है। फिर है सैल है ना, तो सैल से, सैल को क्या है, सैल है, मैंने मान लीजिए कोई नाम है सैल, यहाँ लेट, सैल हो गया जो लेट गया है। ठीक है। चूना पत्थर है ना, तो चूना हम लोग जो चूना लगाते हैं तो उसको आप याद रख सकते हैं। चूना है जो क्या है, संगमरमर, ये संगमरमर भी वाइट होता है, चूना पत्थर भी वाइट होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चौक भी वाइट होता है, संगमरमर इधर भी वाइट होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों को आप याद कर सकते हैं। या चौक में पढ़ाई हो रही है एग्जामिनेशन हॉल में, या चौक से हम लोग लिख रहे हैं मरमर के। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। बालू का पत्थर, तो बालू जो है, बालू का जो पत्थर है वो क्या है, उससे क्वार्ट्ज घड़ी बनी है, क्वार्ट्ज घड़ी होती है वो बनी है बालू वाला पत्थर से। बालू, इसको तोड़ देंगे तो बालू का पत्थर, बालू जो पत्थर है वो क्वार्ट्ज घड़ी
उससे हम क्या बनाया है, क्वार्ट्ज घड़ी बनाया था। याद हो गया इस तरह से, बहुत आसान है, आसानी से याद हो गया। सेल है ना, जो लेट हो गया था स्लेट हो गया। चूना पत्थर जो व्हाइट कलर का है तो संगमरमर बन गया। चौक संगमरमर बन गया। अब आलू का पत्थर क्वार्ट्ज घड़ी बन गया। रूपांतरण है ना, रूपांतरित चट्टान यहाँ पर देखिएगा, स्लेट जो ये स्लेट यहाँ पर जो बना है वो स्लेट रूपांतरित चट्टान बन के, तो ये स्लेट जो है यहाँ पर देखिए अब सादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में खुद बनी। ये रूपांतरित चट्टान फिर से रूपांतरित होकर क्या बना दी, हाईलाइट बना दी। अब हाईलाइट रूपांतरित चट्टान ही है, ये फिर रूपांतरित हो गई और रूपांतरित होकर क्या बना रही है, सिस्ट बना रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो स्लेट आई लाइट याद आएगा, फाइलाइट स्लेट पर क्या देंगे, लाइट देंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लाइट देके हम इसको पढ़ लिया, फाइलाइट और ये सिस्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा याद हो गया होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।